क्या कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है? यदि मिलता है तो पूर्व जन्म के कर्मों का फल का क्या होता है? और पूर्व जन्म का फल किसे और कहाँ मिलता है? नमस्ते प्रिय मित्रों। कर्मों का फल मनुष्य के जीवन व्यक्तित्व क्रियाओं के अनुसार होता है। हमारा पूर्व जन्म कब कहाँ और कैसा था, शायद ही किसी को पता होगा, क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है तो वह एक शिशु के रूप में होता है, परंतु जब वह बड़ा होता है तो संसार के मोह माया के जाल में फंस जाता है। इंसान के जन्म कर्मों के फल उसके जीवन के आधार के अनुसार होता है। तो पुनर्जन्म क्या है? गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को ये बात बताते हैं कि इंसान को उसके कर्मों का फल हमेशा मिलता है। अर्जुन को ये बात समझाई थी। आपने महसूस भी किया होगा कि बुरे लोग हमेशा बुरे कर्म करते हैं, लेकिन वो जीवन में सुखी और संपूर्ण रहते हैं, जबकि अच्छे लोग अच्छे कर्म करते हैं फिर भी दुखी और परेशान रहते हैं तथा अपमान दर्द ही मिलता है। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल रहता है। भगवत गीता के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वह श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि मैं दुविधा में हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि बताओ क्या सवाल है। तो अर्जुन ने कहा कि अक्सर बुरे लोग बुरे कर्म ही करते हैं, फिर भी वो सुखी और संपन्न रहते हैं, जबकि अच्छे लोग अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी दुखी और लाचार रहते हैं। ऐसा क्यों? तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है वैसा महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, परंतु अज्ञानतावश सच्चाई समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण की ये बातों को सुनकर अर्जुन हैरान हो गए। तो बोले, नारायण, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी समझ में नहीं आया। तो श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक प्राणी को उनके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है, और जो अच्छा करता है उसे अच्छे फल मिलता है। ये मनुष्य पे निर्भर करता है। प्रकृति हर एक प्राणी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब इसका फैसला करना कि वो किस राह पर चलना चाहता है, ये उस प्राणी के हाथ में है। श्री कृष्ण एक कथा के माध्यम से सुनाते हुए बोले, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उन दोनों में से एक पुरुष व्यापारी था, और जिनके अपने जीवन में धर्म और नीति की पूर्ण मेहनतार्थ और पूजा पाठ की भगवान की भक्ति में पूर्ण विश्वास रखा करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, और रोज मंदिर जाना नहीं भूलता, ना ही दान धर्म की किसी प्रकार की कमी किया करता था। वहीं दूसरी ओर उस नगर का दूसरा पुरुष उससे बिल्कुल विपरीत था। वो प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, परंतु पूजा के उद्देश्य से नहीं, और मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। और उसे दान धर्म, न्याय नीति, उसे इस चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। इसी प्रकार समय बीतता गया, और एक दिन जोरों की बारिश हुई, जिसकी वजह से उस दिन उस मंदिर के पुजारी के अलावा और कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो वह उसके मन में एक ख्याल आया कि मंदिर में धन को चुराने का, और बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। और मंदिर पहुंचकर उस व्यक्ति ने पुजारी की नज़र से बचाते हुए मंदिर में मौजूद सारे धन और जेवरात चुरा लिए, और वह बड़ी ही प्रसन्नता से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कार्य में
विश्वास करने वाला व्यक्ति वहां पहुंच गया और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण उस मंदिर के पुजारी भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर के लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यापारी को चोर समझ बैठा और सब मिलकर उस भले व्यापारी को अपमानित करने लगा। भला व्यक्ति हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर भी वह किसी तरह लोगों से बचता हुआ उस मंदिर से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। मंदिर से बाहर निकलते ही वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा। तभी रास्ते में जाते हुए उस दुष्ट व्यक्ति से मुलाकात हो गई जो कि मंदिर में धन चोरी किया था। वो झूमता हुआ जोर जोर से बोलते हुए जा रहा था कि आज मेरी किस्मत ही चमक गई। एक एक सा वो थी, इतना सारा धन की मिल गया। और जब व्यापारी ने उस दुष्ट आदमी के बातें सुनी तो उसे बहुत ही हैरानी हुई और क्रोधित भी हुए। अपने घर जाते हुए भगवान की सारे सामान और फोटो बाहर फेंक दिया और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय के पश्चात दोनों ही आदमियों की मृत्यु हो गई और दोनों की यमराज के सभा में उपस्थित हुए। तो व्यापारी ने देखा कि उनके बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देख तेज स्वर में यमराज से पूछ लिया कि मैं तो हमेशा अच्छा कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म किया करता था और इस पे विश्वास किया करता था, जिसके बदले मुझे जीवन भर सिर्फ अपमान और तप सहना पड़ा। और इस व्यक्ति ने अधर्म करने वाले व्यक्ति को पैसों से भरी हुई पोटली आखिर क्यों? तो यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी उस दिन वास्तव में तुम्हारे जीवन की आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। और तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो पुत्र? दरअसल इनके भाग में राजयोग ही था, परंतु इसके कर्म और अधर्म के कारण एक छोटे से धन के पोटली में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को ये कथा सुनाने के बाद कहते हैं कि हे पार्थ, क्या तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान अच्छे लोगों के कर्मों का नज़रअंदाज कर देते हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कभी भी किसी रूप में दे देते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। तो मित्रों, इस कहानी से ये पता लगता है कि मनुष्य को कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है, बस आपको इसका पता नहीं चलता।